मैं बंधुओं कथाओं में बताया करता हूं, ये पंच पांडव मानव के पंच गुण हैं। द्रौपदी मानव का छठवां गुण है। ये 6 गुण जिसके अंदर होते हैं, ठाकुर जी उसकी सदैव रक्षा करते हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर यानी कि धर्म, भीम यानी कि बल, अर्जुन यानी कि मन, सहदेव यानी कि बुद्धि, नकुल यानी कि स्वरूप। इन पांचों में से यदि एक भी गुण आपके पास है, आप धर्मवान हो, आप बलवान हो, आप मनवान हो, आप बुद्धिमान हो, आप स्वरूपवान हो, इन पांचों के साथ में पत्नी इनकी एक ही है, द्रौपदी। द्रौपदी यानी कि दया। जो अपने बालकों के हत्यारे को भी मुक्त करने के लिए कहे, वो दया ही तो है। यदि धर्मवान हो तो दया चाहिए, यदि बलवान हो तो दया चाहिए, यदि मनवान हो तो दया चाहिए, बुद्धिमान हो तो दया चाहिए, और स्वरूपवान हो तो भी दया चाहिए। यदि इन पंच गुणों के साथ में दया आपके पास है, तो आपके महाभारत युद्ध के रथ के सारथी श्री कृष्ण बन जाएंगे। हम सब महाभारत कर रहे हैं बंधुओं, हम सबकी महाभारत चल रही है, सबकी अलग अलग महाभारत चल रही है, सब लड़ रहे हैं अपने शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के। हम भी इस महाभारत के सैन्य युद्ध में लड़ रहे हैं, लेकिन हम कौरव हैं कि हम पांडव हैं, ये हमें नहीं पता, बस हम लड़ रहे हैं। कौरव और पांडवों का एक ही पता है कि पांडव कौन है, जिनकी तरफ द्रौपदी और कृष्ण हैं, वो पांडव है। तो द्रौपदी यानी कि दया। दया जिनके पास है, उनके पास कृष्ण पहुंच ही जाएंगे, वही पांडव बन जाएंगे और महाभारत युद्ध को जीत जाएंगे। किसने जीता? सूरदास जी ने जीता इस महाभारत युद्ध को। मीराबाई ने जीता है, तुलसीदास जी ने जीता है, कुंभन दास जी ने, रैदास जी ने, इन सब ने अपने महाभारत युद्ध को जीता है। अब हमारी बारी है जीतने की। कब जीतेंगे? जब अपने भीतर विद्यमान पंच पांडव रूपी गुण का ब्याह हम द्रौपदी से कराएंगे, तभी कृष्ण हमारे रथ के सारथी बनेंगे। क्योंकि जहां दया नहीं आएगी, वहां पर कृष्ण कभी नहीं आएंगे। अरे बल तो रावण में भी है और बल राम जी में भी है, लेकिन वो निर्बल के बल राम है। वो बल होते हुए भी उसके अंदर दया नहीं है रावण के पास, इसलिए वहां पर राम नहीं है, वहां पर कृष्ण नहीं है। बल कंस में भी है, लेकिन कंस के बल में दया नहीं है, इसलिए दया का होना बहुत जरूरी है। पंच पांडवों को हम प्रणाम करते हैं।